तो आज हम मुस्लिम कानून के तहत तलाक यानी शादी खत्म करने के जो अलग अलग तरीके हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो सिद्धांत है और भारत में जो कोर्ट के फैसले हुए हैं उन पर आधारित कुछ लेखों और नोट्स से है। बिल्कुल। कोशिश ये है कि मतलब इन स्रोतों से जो बातें पता चली हैं उन्हें आसान भाषा में समझे कि तलाक के कौन कौन से तरीके असल में हैं, पति और पत्नी को क्या हक मिले हैं इसमें, और हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इसमें कहाँ फिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको देखना। बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम कानून में शादी को एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कुछ खास हालातों में खत्म किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। इसे समझने के लिए हम स्रोतों में बताए गए दो मुख्य रास्तों पर ध्यान देंगे। दो रास्ते कौन से? एक तो वो जिनमें सीधे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिन्हें हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कह सकते हैं। अच्छा। और दूसरे वो जिनमें कोर्ट का दखल जरूरी होता है, यानी जुडिशियल। ठीक है, तो पहले वो तरीके देखते हैं जिनमें कोर्ट का सीधा रोल नहीं है। पति की तरफ से कौन से तरीके बताए गए हैं इनमें? हाँ, तो पति के पास मुख्य रूप से 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है तलाक-ए-एहसन। तलाक-ए-एहसन। जी, इसे सबसे सही, सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इसमें होता यह है कि पति एक बार तलाक कहता है और फिर इद्दत का वक्त गुजरने देता है। इद्दत वो क्या होता है? वो करीब 3 महीने का समय होता है, या अगर पत्नी गर्भवती है तो बच्चे के जन्म तक। इस दौरान मतलब सुलह की पूरी गुंजाइश रखी जाती है। अच्छा, तो इसमें वक्त मिलता है सोचने का। बिल्कुल। दूसरा है तलाक-ए-हसन। इसमें पति 3 अलग-अलग महीनों में, जब पत्नी माहवारी से पाक हो, मतलब उस स्थिति में हो और उन दिनों में कोई फिजिकल रिलेशन न बना हो, तब एक-एक बार तलाक बोलता है। हर महीने एक बार 3 महीने तक? जी हाँ। और तीसरी बार बोलने के बाद ये तलाक पक्का, मतलब फाइनल हो जाता है। इन दोनों ही तरीकों में ये सुलह के वक्त देने वाली बात काफी अहम लगती है ना? खासकर जब हम वो 3 तलाक वाले विवादों के बारे में सुनते हैं। तीसरा तरीका वही है क्या? हाँ, तीसरा तरीका वही है, तलाक-ए-बिद्दत, जिसे आम भाषा में ट्रिपल तलाक कहते हैं। यानी एक ही बार में 3 तलाक? जी, एक ही साथ 3 बार तलाक कह देना। पर यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है, देखिए, क्या? कि भारत सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस एक्ट के तहत इस तरह से एक साथ 3 तलाक देना अब गैर कानूनी है और ये एक सजा के लायक जुर्म भी है। अच्छा, तो ये अब बैन हो चुका है भारत में? जी बिल्कुल, कानूनी तौर पर। ये तो हुई पति की बात, लेकिन क्या पत्नी के पास भी अपनी तरफ से मतलब इस रिश्ते को खत्म करने के कुछ अधिकार है? हाँ, बिल्कुल है। पत्नी के लिए भी 2 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। एक है तलाक-ए-तफवीज़। तलाक-ए-तफवीज़ ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर निकाह के वक्त या उसके बाद कभी पति ने पत्नी को ये हक दिया हो, मतलब सौंपा हो, कि वो खुद को तलाक दे सकती है। पति ने पत्नी को अधिकार दिया हो? जी, अगर ऐसा है तो पत्नी उस हक के इस्तेमाल करके खुद तलाक ले सकती है। अच्छा, ये हक सौंपना क्या ये कॉमन प्रैक्टिस है या कम होता है? स्रोतों में कुछ पता चलता है? स्रोत ये तो नहीं बताती कि ये कितना आम है, पर यह एक महत्वपूर्ण अधिकार जरूर है। दूसरा तरीका है खुला। खुला? हाँ, खुला। इसमें पत्नी पति से तलाक मांगती है और इसके बदले में वो अक्सर अपना मेहर, यानी शादी के समय जो रकम तय हुई थी, या कोई और प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार होती है। अच्छा, पत्नी पहल करती है इसमें, पर अगर पति राजी ना हो तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर पति राजी ना हो तो पत्नी अदालत जा सकती है और यहीं पर वो केरल हाईकोर्ट वाला फैसला काम आता है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। वो ऐसे और साफ करता है। ठीक है, और मान लीजिए दोनों ही अलग होना चाहे आपसी सहमति से? हाँ, उसके लिए भी एक तरीका है, मुबारत। मुबारत? इसमें पति पत्नी दोनों की मर्जी शामिल होती है तलाक के लिए। ये बिना कोर्ट जाए भी हो सकता है, पर कानूनी तौर पर इसे पक्का करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए, अक्सर कोर्ट की पुष्टि की जरूरत पड़ जाती है। समझ गई। तो ये तो हुए कोर्ट के बाहर वाले तरीके, आहसन, हसन, तफवीज, खुला, मुबारत। ट्रिपल तलाक बैन है। अब आते हैं न्यायिक उपायों पर। अगर मामला कोर्ट पहुंचता है तो वहां क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक बहुत जरूरी कानून है, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939। 1939 का एक्ट काफी पुराना है। जी, ये कानून खास तौर पर मुस्लिम औरतों को कुछ खास ठोस वजहों के आधार पर कोर्ट से तलाक की डिक्री लेने का अधिकार देता है। अच्छा, कौन सी वजह है ये? कई हैं, जैसे अगर पति 4 साल से लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं। 4 साल से? या फिर पति 2 साल से पत्नी को मेंटेनेंस, मतलब गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। या फिर पति को कोई लंबी सजा हो गई है, 7 साल या उससे ज्यादा की जेल। इसके अलावा अगर पति 3 साल से बिना किसी वाजिब कारण के अपनी मैरिटल ड्यूटीज,
मतलब वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, अच्छा। या फिर सबसे अहम, अगर वो पत्नी के साथ क्रूरता करता हो, मार पीटाई या जहनी तौर पर परेशान करना, मेंटल क्रूएल्टी। क्रूएल्टी भी एक ग्राउंड है। जी बिल्कुल। इसके अलावा नपुंसकता या पागलपन जैसी कुछ और वजहें भी इस एक्ट में शामिल हैं, जिनके आधार पर पत्नी कोर्ट जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं उस केरला हाईकोर्ट के फैसले पर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, 2021 का फैसला। ये क्यों इतना खास माना जा रहा है? हाँ, वो फैसला काफी अहम है। देखिए, केरला हाई कोर्ट ने ये साफ किया कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं, जी, उनको भी ये अधिकार है कि वो खुला, मुबारत या तलाक़े तफवीज़ जैसे जो तरीके कोर्ट के बाहर होते हैं, उन्हें भी कानूनी मान्यता दें और उनकी पुष्टि करें। मतलब कोर्ट अब इन एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों को भी रिकॉग्नाइज करेगा। जी बिल्कुल। कोर्ट का काम ये देखना होगा कि ये प्रक्रिया इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुई है या नहीं, और कोर्ट को सुलह की कोशिश भी करनी चाहिए। अच्छा, इससे हुआ ये है कि खासकर महिलाओं के लिए न्याय पाना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब उन्हें इन तरीकों की पुष्टि के लिए भी एक सीधा कानूनी रास्ता मिल गया है फैमिली कोर्ट के जरिए। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अच्छा, श्रोतों में शिया और सुन्नी कानूनों के बीच कुछ फर्क भी बताए गए थे, वो क्या है संक्षेप में? हाँ, कुछ मुख्य अंतर हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला। सुन्नी कानून में पहले इसे एक बार में ही असरदार मान लिया जाता था, शिया कानून में नहीं। हालांकि अब तो भारत में ये वैसे ही बैन है। ठीक है। दूसरा एक फर्क है मुता मैरिज का। ये एक तय वक्त के लिए होने वाली शादी होती है, जो शिया कानून में जायज मानी जाती है, सुन्नी में नहीं। मुता। और खुला के मामले में भी मतलब कोर्ट की भूमिका और प्रक्रिया को लेकर थोड़े बहुत मतभेद हैं दोनों विचारधाराओं में। तो ये भिन्नताएं भी हैं। जी, इन बारीकियों को समझना भी जरूरी है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटे तो हमने देखा कि मुस्लिम कानून में तलाक के कई रास्ते मौजूद हैं। कुछ पारंपरिक हैं, कुछ आपसी सहमति पर आधारित हैं और कुछ पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हैं। बिल्कुल। और 1939 का वो कानून और केरल हाई कोर्ट जैसे जो हाल के फैसले हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को एक कानूनी दायरे में लाने और एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब यही दिखाता है कि कैसे पर्सनल लॉ, समाज की जो बदलती ज़रूरतें हैं और देश का जो कानूनी ढांचा है, उनके बीच एक तालमेल, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश लगातार चल रही है। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो अलग-अलग पारंपरिक तरीके हैं और दूसरी तरफ कोर्ट का जो दखल बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के अधिकारों के नज़रिए से, ये दोनों चीज़ें मिलकर आने वाले वक्त में निजी आस्था और आधुनिक कानूनी ज़रूरतों के बीच के संतुलन को कैसे शक्ल देंगी? ये एक सवाल है जिस पे गौर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है भविष्य के लिए।